स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं किशोर अवस्था की ओर। क्लास 8th का जो 7 अध्याय है उसमें किशोर अवस्था की ओर विज्ञान सब्जेक्ट में ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम पाठ 1 से लेकर अध्याय 1 से अध्याय 6 तक पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो प्रश्न नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा पीछे। उनमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वैकल्पिक और खालिस्तान क्वेश्चन भी आपको बताए हुए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 2023 और 24 के पेपर भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे और मॉडल पेपर इस वर्ष के आपको ज़रूर मिलेंगे, तो एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज क्लास 8th की, तो उनको देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पूछा गया है प्रश्न, किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसका जो सही जवाब है क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये वाला प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा। ये वैकल्पिक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगला प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न में ही, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। तो किशोर अवस्था का लक्षण ये वाला नहीं है। संवेदनात्मक अपरिपक्वता, जीवन का एक ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। तो इस अवधि को कहा जाता है किशोर अवस्था। ठीक, ना बड़े होते हैं और ना बच्चे रहते हैं। आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है, तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? इसका जो सही जवाब है रोटी, दाल और हरी सब्जियां। ठीक, इसका जी सही जवाब हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है? तो इसका जो सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहा है। पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, तो क्या डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका जो सही जवाब है अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है स्त्रियों में जनन आयु या काल का आरंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है ना। इसका जो पहला सही जवाब है। 8वां जो वैकल्पिक प्रश्न है उसमें पूछा गया नशीली दवाओं या ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है तनाव महसूस होना, भ्रम, असुरक्षित और महसूस होना, स्वास्थ्य और खुशी दोनों बर्बाद हो जाना। ये सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ये सभी चीज़ें हो जाती हैं नशीली ड्रग्स या दवाओं का उपयोग करने से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण खालिस्तान रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। ये आप प्रश्न यहाँ से देख करके कर सकते हैं। ये खालिस्तान है और यहाँ पर उनके आंसर दिए गए हैं, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए हैं, केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं। यदि आपको उन प्रश्नों में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो हम यदि आप लोगों का कमेंट रहेगा तो हम उस प्रश्न को अच्छे से समझा देंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल में आप क्या देखेंगे कि इस अध्याय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है? एक ये किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिए, किशोरों के जो ये वाले भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। किशोरों में यहाँ पर देख सकते किशोरों में अधिकतर किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर मुहासे एवं फुंसियों क्यों आ जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न आपका पूछा गया है 2024 में। आप देख सकते हैं किशोर अवस्था में होने वाले 4 परिवर्तनों की सूची बनाइए। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? ठीक, इसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार ज़रूर बताइएगा। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? ठीक, और ये वाला आपको चित्र सीख लेना। यहाँ जो खालिस्तान है
इनमें क्या भरना है ये आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र में स्पष्ट दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है। यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा। पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है, ये आपको इसका आंसर लिखा हुआ है। एड्स से बचाव के उपाय ये 2024 में पूछे गए हैं और पुनः पूछे जाने की संभावना है। किशोर अवस्था में आहार का नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये 2023 में और 24 दोनों में आया है और ये पुनः 2025 में आने के चांस फिर से हैं। देखो, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, ऐसा क्यों, है ना। इस प्रश्न को आपको एट ग्रेड में ये वाला प्रश्न मिल जाएगा। फिर इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न में आपको जो प्रश्न याद करने हैं वो देखिए, ये दूसरा कि किशोर अवस्था में लड़कों और लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं, ये आपके सामने ये सारणीबद्ध किया हुआ है। फिर इसके बाद ऋतुस्राव क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि मानव एक निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं, ठीक, ये वाला प्रश्न है। और किशोर अवस्था में व्यक्ति की सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका 6वां प्रश्न है। इसमें से हर वर्ष कम से कम 1 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर 4 नंबर तक के, क्योंकि 3 नंबर के ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, और किन्हीं 2 ग्रंथियों या 3 ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। या फिर ऐसा आ जाता है जैसे विकल्प में दिया उन्होंने कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो आपको उसको वृद्धि हार्मोन ऑप्शन में दिया होगा या खालिस्तान दिया होगा, तो उसमें आपको भरना होगा, ठीक। तो इस वाली जो सारणी है, इस वाली सारणी से हर वर्ष एक प्रश्न आता है, और यदि 2 आ जाए तो बात ही अलग है। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं ये वाला प्रश्न आपका 24 में, अगला लास्ट है, 2024 में पूछा भी गया है। इसमें पूछा है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये समझाइए। ये वाला प्रश्न आपके सामने है। और ये 9वां क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया, कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है, लिखिए। फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये वाला प्रश्न कर लेना है। पहला, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व क्या है, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण आपको किस प्रकार से करते हैं, क्यों, ठीक। और फिर ये वाला चित्र आपको जरूर सीख लेना है, ठीक। मानव के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाने वाला चित्र बनाइए, ये वाला। और चौथा प्रश्न से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एडम्स एप्पल क्या है, गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। और इस प्रकार से ये अध्याय अपना समाप्त हो जाता है। बाकी आगे देख सकते हैं, आपको ये पढ़ना हो तो ये वाला 6वां प्रश्न पढ़ भी सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर 8वां अध्याय आपको अगले वीडियो मिलेगा। इसके लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी परीक्षा अध्ययन के अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।